से लोग जो हैं वो कनाडा में ना आए। 3-4 लोगों की कैटेगरी मैंने कैटेगराइज़ किया है लोगों को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ कि मिनिमम वेज कनाडा में कितने होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कनाडा में आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि आपको मिनिमम वेज से भी कम पैसे देते हैं। तो मैं आज बात करूँगा स्पेसिफ़िकली उन जॉब्स की जो कि मिनिमम वेज होते हैं। 1918 में जो है ना मिनिमम वेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि हर एम्प्लॉय को एक रूल है, उस पर चलना है कि इससे मिनिमम वेज से ज़्यादा कम सैलरी आपको नहीं दे सकता। कैनेडियन गवर्नमेंट ने 104 साल पहले ये मिनिमम वेज इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले जो है मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया ने किया था। अब मैं बता देता हूँ कि क्यूबेक में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे मिनिमम वेज जो है वो $14.25 पर आवर के हिसाब से, लेकिन अमूमन $16-17 आपकी स्टार्टिंग में सैलरी हो सकती है, होती है, देते हैं। $1-2 ज़्यादा ही देते हैं लोग। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं जो कि यहाँ पे है नहीं, वो उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप कनाडा पहुँच जाओगे, बस 2 साल में आप कि इतने पैसे कमा लोगे कि आपकी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है मिनिमम वेज पे अगर आप काम करते हैं, जैसे 14.25, अगर 40 घंटे आप काम करते हैं तो ये हफ्ते के $570 हुए। $570 में से आप अगर आप टैक्स काटते हैं, क्योंकि मैंने जो नोट किया है $100 पे आपकी $20 टैक्स कटते हैं अगर आपकी $36,000 से सैलरी कम है। तो $110 आप टैक्स काटें तो आपके $460 पर वीक की सैलरी बनती है। $460 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो ये बन जाते हैं आपके $1840 पर मंथ की सैलरी। अगर चले आप ओवर टाइम कर लेते हैं, हर हफ्ते अगर आप 20 घंटे भी ओवर टाइम करते हैं तो 20 घंटों क्योंकि ओवर टाइम आपको 1.5 देते हैं, मतलब इससे आपकी अगर 14.25 सैलरी है तो ओवर टाइम अगर 1 घंटे के आप करते हैं तो ओवर टाइम के 1 घंटे के आपके $21 बनते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 20 घंटे का आपका ओवर टाइम, 1 घंटे के आपको $21 मिलते हैं, तो ये हो गए आपके $420 ओवर टाइम के। उसमें से अगर आप टैक्स माइनस करेंगे $90, तो आपके ओवर टाइम के पैसे बने $330। 330 प्लस जो है 460, ये आपके बन गए $790 पर वीक की सैलरी ओवर टाइम के साथ, जो कि 20 घंटे का आपने ओवर टाइम किया। तो $790 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम आप $3160 पर मंथ कमा सकते हैं, अगर आप एक ही कंपनी में हर हफ्ते 60 घंटे काम करते हैं तो। ये तो होगी मिनिमम वेज पे। अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी जॉब पे आप लग जाते हैं, या आपकी प्रमोशन वगैरह होती है, या बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, फिर वो एक अलग चीज़ हो जाती है। उसमें लोग इतने पैसे कमा लेते हैं, बिलियनर भी हो गए, मिलियनर भी हो गए। लेकिन मैं, क्योंकि शुरू में भी मैंने वीडियो में कहा था कि मैं मिनिमम वेज पे ही बात करूँगा, स्पेशली आप कितने पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे लोगों को मैंने बहुत तरक्की करते हुए देखा। ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे, आज वो तकरीबन 8-10 सालों में मिलियनर की पोजीशन पे आ गए हैं। पॉसिबल नहीं है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप जब स्टार्ट करेंगे कनाडा में लाइफ, तो आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा ख्वाब मत देखें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। parking, so can I park on the streets or? No, Because there's a parking up there in front of the park. okay. There's like a big parking. And Oh, okay. Oh, up it like yeah, it's up there. Yeah, it's pretty far. oh, for If not, you have to pay to go in there with the car. okay, Okay. okay. और यहाँ पे 60 घंटे काम करना पर वीक आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम का मतलब होता है काम। आप काम के दौरान मोबाइल तक यूज़ नहीं कर सकते, ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आप काम करते हैं तो
बाय लॉ वो आपको हर साल अगर आप 40 आवर्स पर वीक पूरा साल काम करते हैं तो 2 वीक्स की वेकेशंस आपका हक है, वो आपको देगा। और यहाँ पे जो है जो भी आप जॉब करते हैं हर 3 घंटे के बाद आपको 15 मिनट की ब्रेक मिलती है। और हर कंपनी आपको लंच ब्रेक आधे घंटे का मिनिमम देता है, कोई कोई 1 घंटा भी देता है, लेकिन मिनिमम आधा घंटा आपका लंच। काम पे आपको सेफ्टी का बहुत एम्प्लॉय को ख्याल रखना है कि आपको जो भी काम दे रहा है उसमें आपको कोई भी इंजरी ना हो और वर्किंग कंडीशन आपका सेफ़ होना चाहिए। और जॉब जो आपको असाइन की गई है, अगर आपको उससे एलर्जीज़ हैं या आप वो नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल है, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपकी जॉब चेंज करके दूसरी टास्क आपको दे देगा ताकि वो जॉब आप कर सकें। जॉब पे आपको कोई भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो आप उसकी रिपोर्ट करें, उस पर एक्शन होता है। भले सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, कंपनी का मालिक हो, वो आपको हरास नहीं कर सकता या आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। आपका काम है, आप काम करें, काम में कोई डंडी नहीं मारें। और आपको कोई भी रेसिज्म नहीं है यहाँ पे। अगर आप काले हैं, गोरे हैं, ब्लैक हैं, एशिया के कहीं के भी हैं, आपको इस साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। और ये भी किसी का राइट नहीं है कि आपसे पूछे आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं, मतलब बाय कानून आपसे कोई भी नहीं बोल सकते। मिनिमम वेज पे आप कौन सी लाइफ गुजार सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं मुझसे। तो मिनिमम वेज पे आप जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, उस पे आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उस पे आप जो है घर नहीं ले सकते, किराए पे रह सकते हैं, वो भी छोटे से घर में। और लेकिन लाइफ स्टाइल, खाना पीना आपका बहुत अच्छा होगा, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आपका, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, एजुकेशन फ्री है, वो तो आपका ख़र्चा है नहीं, लेकिन आप मतलब एवरेज अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं बाकी काफ़ी सारे मुल्कों के बनिस्बत। लेकिन मिनिमम वेज का मतलब नहीं है आप सारी ज़िंदगी मिनिमम वेज पे रहेंगे। मैंने यहाँ पे लोगों को मिनिमम वेज पे काम करते हुए, ग्रो करते हुए देखा है, वो आज कंपनी के सुपरवाइज़र, मैनेजर, डायरेक्टर लेवल तक जाके पहुँचे हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी सोच से भी ज़्यादा आप यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरिट सिस्टम है, पर्ची सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप मेहनत करते हो तो कंपनी के डायरेक्टर तक पहुँच सकते हो आप, और उसकी लाइफ स्टाइल ही फिर अलग हो जाती है। अक्सर लेडीज़, गर्ल्स जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी स्टूडेंट वीज़ा पे आती हैं, तो उनके लिए सूटेबल जॉब्स कौन सी हैं होनी चाहिए, ये अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। तो सूटेबल गर्ल्स के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये माइंड में बना लें कि आप देसी के पास काम नहीं करेंगे। जो भी देसी है ना यहाँ पे, वो आपको गलत यूज़ करते हैं। मतलब आपको एक तो सैलरी कम देते हैं, काम का प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, और आपकी ग्रोथ भी नहीं होती वहाँ पे देसी के किसी भी कंपनी में काम करने का, यहाँ रेस्टोरेंट में काम करने का। तो कोशिश करें कि गोरे की हाँ काम करें, जो भी देसी ना हो। कॉल सेंटर्स हैं, जैसे कि होटल पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, पेट्रोल पंप पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, यहाँ तो होटल में वेट्रेस की जॉब है। तो ये चीज़ें, क्योंकि वेट्रेस को बहुत ज़्यादा टिप मिलती है यहाँ पे बाय लॉ। आप वेटर को, हेयर ड्रेसर को, जो भी मिनिमम वेज पे होते हैं, आप उनको टिप मिलती है यहाँ पे, बहुत अच्छी खासी टिप मिलती है। उसके अलावा जो है कैशियर की जॉब है, कार वॉश पे भी टिप मिलती है। कार वॉश पे अगर आप काम करती हैं आप, जैसे मेरे पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था ग्रॉसरीज़ के हवाले से, ग्रॉसरी शॉप में जाएं। ग्रॉसरी शॉप में आपको अच्छी सी मिनिमम वेज होगी, लेकिन जॉब का प्रेशर नहीं होगा, ग्रोथ का चांसेस हैं वहाँ पे। जैसे डॉलरामा है, मैक्सी है, प्रोविगो है, वॉलमार्ट है, ये गोरों की सुपरमार्केट्स हैं। यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपका मतलब प्रमोशन के भी चांसेस हैं, और लेडीज़ के लिए सही काम है वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने गर्ल्स, गोरों को भी और गोरों को ज़्यादातर देखा वो सुपरमार्केट्स में जॉब्स। ग्रॉसरीज़ और शॉप्स के अलावा फैक्ट्रीज़ में आप लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल में मैं रहता हूँ, तो मॉन्ट्रियल में एरोस्पेस, एरोप्लेन्स की फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, जो कि पार्ट्स भी बनाती हैं, पार्ट्स को पेंट भी करती हैं, एनोडाइज भी करती हैं, बहुत सारे उनके पार्ट्स आते हैं। एरोप्लेन फैक्ट्रीज़ में काम कर सकती हैं। वहाँ पे वेजेस सही है, लेकिन ग्रोथ भी है, काम भी इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता, आराम से काम करना पड़ता है। अमेज़न
की डिलीवरी, अगर आपके पास लाइसेंस है तो अमेज़ॉन की डिलीवरी कर सकते हैं, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में काम कर सकते हैं। एक बात को मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ करने का, एक मिसकंसेप्शन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कनाडा मत आओ, कनाडा में जॉब्स नहीं है, कनाडा आओगे तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पे रहना आसान नहीं है, विंटर बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो इन सब मिसकंसेप्शन पे मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल कनाडा आएँ, आपका शौक़ है आप आएँ, आपका ड्रीम, ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान जैसे मुल्क अगर 11 मुल्क को इकट्ठा करें तो एक कनाडा बनता है, तो सोचें कितना बड़ा ये कंट्री है। इंडिया को अगर कंपेयर करते हैं तो 7 इंडिया जैसे मुल्क एरिया के हिसाब से अगर इकट्ठे करते हैं तो एक कनाडा बनता है। आबादी इसकी बिल्कुल ही कम है, कराची जितनी, मुंबई से भी कम है। जैसे कि पूरे कनाडा की आबादी जो है 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ आबादी के कंट्री में, जो कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, उसमें अगर आप आएंगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगी। ये आप पे है, आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जो आपको ये बोलते हैं कि आप कनाडा मत आओ स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी पे भी, मैं उनको ये बात को एग्री नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो सही हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो कि वो लोग नहीं आए कनाडा में। तो आप ज़रूर आएँ कनाडा में, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो कौन से लोग जो हैं वो कनाडा में ना आए, 3-4 लोगों की कैटेगरी मैंने कैटेगराइज़ किया है लोगों को। एक तो वो लोग बिल्कुल भी ना आए जो कि लेज़ी हैं, काम उनसे नहीं पहुंचता। काम के अच्छे हैं तो आएँ, अगर लेज़ी हैं, काम आपसे नहीं पहुंचता, 3 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे आपको रेस्ट चाहिए, 3 दिन आप काम करते हैं, 5 दिन आपको रेस्ट चाहिए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। आप वो लोग मत आएँ। दूसरे वो लोग मत आएँ जिनको विंटर नहीं पसंद, जिनको बर्फ़ नहीं पसंद, क्योंकि यहाँ पे -40, -30, -20 नॉर्मल टेम्परेचर होता है विंटर में। ख़ास तौर पे जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा सख्त विंटर होता है वहाँ पे। जिनको विंटर पसंद नहीं है, सर्दी में बीमार रहते हैं, वो भी मत आएँ। तीसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेरेंट्स ने हर चीज़ आपको प्रोवाइड की हुई है, नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ, तो वो भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके स्टेबल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सहूलतों के आदी हैं, आप नौकर के बगैर नहीं रह सकते, आपके घर के कपड़े, आपके कपड़े कोई और धोता है, चादर कोई और धोता है, रूम की सफाई कोई और करता है, यहाँ पे वॉशरूम तक आपको ख़ुद को साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नौकर नहीं रख सकता बाय लॉ। अगर रख सकते हो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर नौकर चाकर वाले आप लोग हैं तो यहाँ पे आपको तकलीफ़ होगी, उस पर 100 मरतबा सोचने के बाद आप यहाँ पे आने का सोचें। चौथे लोगों की कैटेगरी मैंने वो बनाई है जो कि कहते हैं यार मैं तो यहाँ पे मैनेजर हूँ, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल सेट हूँ, डॉक्टर हूँ या बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, तो मैं कनाडा जाके इसी पोस्ट पे आऊँगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। तो अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करना नहीं चाहते या ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते ही नहीं है अपनी ज़िंदगी को, तो कनाडा मत आएँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो अभी वीडियो को करते हैं ख़त्म। बातें तो इतनी हैं कि मैं सारा दिन इस पे वीडियो बनाऊं तो फिर भी ख़त्म नहीं होंगी। एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो गया। आखिर में मैं यही बोलूँगा कि अपने घर वालों का, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर पसंद नहीं आई तो मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।